तो कैसे आप सब, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का ये टॉपिक रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ऑप्शन के सिस्टम से एमसीक्यू का करेंगे द एंड और टॉप 10 एमसीक्यू रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ये और ये अगर दिखे तो हिट करें। कंप्यूटर महोदय बिना देरी के साथ लाएं बच्चों की स्क्रीन पे पहला प्रश्न और ये रहा। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 देन द डायामीटर। बेटा देखो ये सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो बेटा अभी आपके सामने पहले कॉन्सेप्ट रखते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, देखो ये क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्रीज का प्लस। तो प्रोटेक्टर कैसे दिखता है, एक तो ये चीज़ होगा ऐसे सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर, तो पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर आपका क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास 2πr पूरे का होता है, पर ये आधा सर्कल है तो डिवाइड बाय 2 प्लस इसमें एक इधर से r होगा और एक इधर से, तभी होगा ना ये बना ना प्रोटेक्टर। तो r प्लस r, तो ये तो इसका की कॉन्सेप्ट है कि जो आंसर आपका आएगा πr प्लस 2r करके आएगा। समझ गए मेरी बात। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर हमें कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 36। तो अगर ये 36 दिया हुआ है, चलो ये 36 है हमारे पास, तो 36 हो गया यहाँ पे। तो पाई आपका क्या होगा, आर क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया पाई प्लस 2। कितना रह गया बेटा, पाई प्लस 2। तो 36 अपॉन पाई प्लस 2 आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है आपके पास 22/7 होता है, प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर। तो बेटा जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36 अपॉन 7, ये हो गया 22 प्लस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू आर। तो 36 अपॉन 36/7, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो आर की वैल्यू क्या होगी 7। देखो ना ये चीज़ हुआ है, मैंने इधर ये क्या 36 अपॉन 36/7 था इज इक्वल टू आर था। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। पर हमें क्या पूछा है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, डबल होता है। तो डायामीटर क्या होगा, डबल हो गया। तो 7 × 2 बेटा आपका के पास क्या होगा 14 हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4π टू 8π। कॉन्सेप्ट सीधा ये बोलता है कि अगर सर्कमफेरेंस है, जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर्कमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइड, ठीक है। या अब इस केस में साइड, या इस केस में तो रेडियस ही होगा, रेडियस या डायमीटर। यहाँ पे एरिया हो गया, सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर, ठीक है। अगर बेटा एरिया होगा तो एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के स्क्वायर के, ठीक है। अब उसने क्या सर्कमफेरेंस कितना हो गया, सर्कमफेरेंस आपके पास 4π से कितना हो गया बेटा 8π हो गया, 8π। मतलब इसका क्या है 4 का ये क्या हो गया डबल हो गया, क्या हो गया बेटा डबल हो गया, ठीक है। 4 का डबल हो गया ना, तो जो इसका एरिया होगा बेटा, एरिया जो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा, क्वाड्रेपल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर मान लो 3 टाइम्स हो गया तो आप एक चीज़ याद रखोगे, मान लो ये ऐसे होता 4π से 12π होता, अगर इसका सर्कमफेरेंस क्या होता, सर्कमफेरेंस, तो इसका एरिया कितने टाइम्स बढ़ता ये आपको बताना है। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टाइम्स ये आप मुझे बताना। ये 4π से 12π, तो 4π से 12π कितने टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम्स। तो आप ये बता देना इसका एरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, यार मैं बता ही देता हूँ चलो, कि इसके स्क्वायर कर दो, कितने टाइम्स बढ़ा 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आप ये बताना कमेंट सेक्शन में, 4π से अगर ये 16π हो, इसका अगर सर्कमफेरेंस होता है तो इसका एरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा, ये चलो ये कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 मीटर रेडियस, कितना रेडियस है बेटा
35 मीटर रेडियस हैज़ ए पाथ 7 मीटर वाइड। एक पाथ है इसका 7 मीटर वाइड है, एक ग्रास लॉन है इस तरह से, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है इसका 35 मीटर, 35 मीटर। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसके जो साथ में यहाँ पे लॉन का जो ये एरिया है ये वाइड है, कितना वाइड है ये बेटा 7 मीटर वाइड है, 7 मीटर वाइड है ये आपके पास, ठीक है। तो छोटा आर की वैल्यू 35 होगी, बड़े आर की वैल्यू ये 35 में 7 और जुड़ जाएगा, आर की वैल्यू 42 हो गया। और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, रिंग का एरिया निकालना है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ क्या आ जाएगा, एरिया इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ वो क्या आ जाएगा, अब ये कौन सी शेप में, रिंग की शेप में, तो पाई बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू, आर क्या है आपके पास, बड़ा आर 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 हो गया बेटा, 40 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो जो कि क्या आ जाता है, ए में पहले एक बार जोड़ दो प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 22/7, ये 35 में 42 जोड़ दो, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7 × 7 और यहाँ पे 7, ये कट गया इसके साथ। तो मेरी बात सुनो, अब ये मल्टीप्लाई क्यों करूँ, 2 × 7 14, लास्ट डिजिट 4 देख लो किसका है, वही आंसर होगा। इसमें है लास्ट डिजिट 4, ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो ये हो सकता। अच्छा, क्या इसको सॉल्व जल्दी किया जा सकता था, यस। तो इसका कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं यहाँ पे, सिस्टम समझते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सिस्टम क्या बोलता है कि अगर, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये कोई भी चीज़ 22/7 वाली चीज़ है और इसके इधर में जो भी चीज़ है अगर वो डिवाइडेड बाय 7 होती हुई, डिवाइडेड बाय किसके साथ होती होगी, 7 के साथ, 22/7 के साथ इधर कोई भी चीज़ हो और नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए बेटा, में कुछ ना बचे। अगर कुछ ना बचे तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 11 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और 11 का रूल क्या है आप सभी को पता है, जैसे आप 1331 है, ठीक है, इसके इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस का जो सम है, जैसे ये 3 और 1 4, इधर भी 3 और 4, 4 - 4 0, पता ना आपने पढ़ा ना, इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस का जो डिफरेंस है, जैसे x a b c d e लिखा हुआ है, तो आपका ये होना चाहिए, इसकी जो ये वाली प्लेसेस हैं इसका सम में से माइनस होके इसका जो सम आएगा, तो ये जो सम का जो आंसर है वो डिवाइड होना चाहिए 11 के साथ, तो चीज़ 11 से डिविजिबल हो जाती है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, इधर चेक करते हैं। 7 और 1 8 और 6 और 5 11, 11 - 8 कितना हो गया, 3 हो गया। क्या ये डिवाइड होगा 11 से, नहीं, कभी भी नहीं, तो ये आंसर ये नहीं हो सकता। ये 6 और 3 9, ठीक है, 6 और 3 9, और ये भी 6 3 9 8 3 11, 11 - 9 2, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 1 6, 6 - 4 हो गया 2, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि अगर ये क्या था, ये भी 7 से डिवाइड होने वाली चीज़ थी, ये भी चीज़ डिवाइड बाय 7 से होने वाली थी, तो इसका जो डिफरेंस, चाहे स्क्वायर करो जो मर्जी करो, इसका जो डिफरेंस था ना वो भी 7 का से डिवाइड होने वाला था, पक्का ही होना है। आपने इधर भी देखा, ये देखो इधर भी कट गया ना, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो 11 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं। ये जब बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मुझे लगा तो मैंने अपनी तरफ से इसको ऐड किया, क्योंकि इसके ऊपर लगता है इस साल क्वेश्चन चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे ये एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू में आए तो 1 मार्क्स में ही आएगा, नहीं तो ये 2 मार्क्स में लग रहा है इस बार, मुझे इस पर लग रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो इसको याद करने का तरीका भी मैं सिखाता हूँ। जैसे आपके पास एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है ना, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है हाफ इंटू एल इंटू आर होता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है, समझ गए। मैंने इसको याद करने का तरीका सिखाता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है, ये सेक्टर होता है ना, ये सेक्टर हो गया, ये एरिया हो गया इसका। अच्छा, तो आप एक ये फॉर्मूला याद करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल का याद करते हो ना, जिसमें ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ठीक है।
तो एरिया कैसे आप याद करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही याद करते हो ना। अब इसमें क्या है, हाफ, ये चीज़ को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, इस चीज़ को क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या बोलते हैं रेडियस। तो आपका एरिया किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू एल इंटू आर। तो आप ऐसे इसका फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ये वाले को। अब तुम्हारे पास दिया क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का दिया हुआ ऑफ रेडियस 36, रेडियस कितना दिया हुआ 36 सेंटीमीटर दिया हुआ हमें, ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ है इसका, एरिया दिया 54 पाई, 54 पाई इसका दिया हुआ, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो हमने अभी एक सीखा है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, यही सीखा है। एरिया कितना है आपके पास 54 पाई, हाफ लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है फाइंड करनी है, आर दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर, 36 दिया हुआ, ये 2 18 पे 36 हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 3 पे 54, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 3 पाई। ऑप्शन चेक कर लो जो कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन। तो बेटा अगर हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमें आंसर मिल गया, जो कि क्या था 3 पाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बात है कि इंस्क्राइब्ड इन व्हाट, ये क्वेश्चन है। ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक बार इंस्क्राइब्ड, ये इसमें यही चीज़ का ध्यान रखना है, इंस्क्राइब्ड किस में किया गया, ठीक है। अब वो ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्केयर, स्केयर के अंदर है सर्कल, ठीक है। एक आगे मैंने और क्वेश्चन लिया जिसमें वो बाहर की तरफ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे आंसर में फ़र्क आ जाना है। क्लियर। इंस्क्राइब्ड इन ए स्केयर, स्केयर के अंदर है, स्केयर के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, सर्कल, क्या दिया है बेटा, सर्कल दिया हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना था, ठीक है। जिसकी साइड, साइड कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, 6 दी हुई है, तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा आधा हो जाएगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 3 हो गया, रेडियस कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। अब सिंपल सी बात है, ये तो सभी को पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 पाई आपका आंसर। चेक कर लो अगर ऑप्शन में है तो 9 पाई है हमारे पास ऑप्शन में, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल विच टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्कल हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली तो ऐसे ही टच करेंगे, ठीक है। और दोनों का जो एरिया का सम है A1 और A2, इन दोनों के जो एरिया का सम है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ, कितना दिया बेटा 153 पाई दिया हुआ, 153 पाई दिया हुआ। इफ़ द सम ऑफ देयर रेडियस इज 15, दोनों की जो रेडियस का सम है, इसके रेडियस का और इसके रेडियस का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 15 दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 153 पाई हो गया। क्लियर। तो पाई आपका कॉमन हो गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 153 और साथ में क्या है बेटा पाई है, तो पाई के साथ बेटा पाई कैंसिल कर देना आप, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बेटा कितना है 153, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है R1 प्लस R2 की वैल्यू 15 दी हुई है, फिर आप कर दोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बेटा क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 15 का स्क्वायर बेटा 225 होता है। क्लियर। अब R1 और R2 का स्क्वायर, R1 और R2 की डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, R1 और R2 की डायरेक्ट वैल्यू, R1 R2 के स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू क्या है 153। क्या इसको सिस्टम से कर सकते थे, करेंगे, अभी करेंगे, आगे भी सॉल्व होगा पर हम सिस्टम से आगे इसको सॉल्व करेंगे, और इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 225 बेटा, अब इसमें से इसको माइनस करोगे 2R1 R2 इज इक्वल टू 225 माइनस 153, 75 बचेगा, उसमें 3 और 72 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बेटा R1 R2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 36 आ गया, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36 आ गई। अब बेटा ध्यान से देखोगे R1 R2 की वैल्यू 36 आ गई, R1 R2 की वैल्यू 36
और R1 R2 का सम हमारे पास 15 दिया हो, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। एक कंडीशन उसमें से मैंने ये लिखा था R1 R2 की ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, है ना, यही चीज़ है ना हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब ये 36 कैसे आएगा, या 9 × 4 से 36 आता है, या 12 3 36 आता है, और जोड़ के 15 भी बनना चाहिए, इससे बन जाएगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, 12 और 3 15। ठीक है, ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन क्या है 4:1 है, दूसरी ऑप्शन क्या है 3:1 है, अगली ऑप्शन क्या है 2:1 है। ठीक है, अगर मेरे पास किसी भी तरह से 12 और 3 R1 R2 मतलब 12 और 3 बन जाए तो हो जाएगा काम। यहाँ मतलब 12 और 3 बनाना है, 12 और 3 बनाना है ना मुझे, तो यहाँ पे अगर मैं 4 × 3 करूँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यस। 4 इनका रेशो निकालना ना हमें, R1 और R देन द रेशियो ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर रेडियस, यही निकालना था ना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 3 × 4 हो जाएगा, ये 4, पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन, तो ये 2 6 12, नीचे भी 6, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑटोमेटिकली यही है 4 3 12, मतलब 12 और 3 15 भी हो जा रहा है और रेशो भी सारी सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया आपका 4:1 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी, अब देखो मैंने वही क्वेश्चन लिया ना, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, किसके अंदर है, अब है बेटा सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर है बेटा अब। ठीक है, ये देखो यही चीज़ है मेन, ABCD। ठीक है, इंस्क्राइब जिसमें रेडियस कितना दिया हुआ है आपके पास 8 दिया हुआ है, अब दिया हुआ 8। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला, अब हमारे पास आपने तो एक चीज़ पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप तो ये साइड स्क्वायर एक और याद रखा करो बेटा, स्क्वायर के साथ साथ हाफ D1 × D2, कई बार इसकी भी जरूरत पड़ जाए। डायगनल D1 क्या है, डायगनल 1 डायगनल 2। ठीक है, इस केस में देखोगे ये डायगनल 1 हो गया और ये डायगनल 2 हो गया। ठीक है, रेडियस 8 है, रेडियस अगर 8 है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर 8 है, तो 8 ये टोटल कितना होगा, D1 कितना होगा 16 होगा, तो मैं क्यों निकालूँ, D1 की वैल्यू 16, D2 की वैल्यू भी 16, आंसर सीधा फटैक बाहर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट वाले इसमें करते हैं, हाफ D1 क्या वैल्यू क्या है 16 है, फिर 16 है। ठीक है, 2 8 16। ठीक है, तो 8 6 48, 8 1 और ये 128 आ गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 128 देख लो किस में आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 128। क्या इसका एक और तरीका है क्या, हाँ है, अगर आप वैसे भी करना चाहते हो वैसे भी हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को बाहर निकालो, मतलब साइड चाहिए ना स्क्वायर की, अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब ये चीज़ चाहिए आपको, तो निकाल लो, फिर ये ऐसे है आपके पास। तो एक चीज़ आप याद रखोगे, एक होती है रेशो 1 1, ये √2 होता है, तो ये 1 1 अगर ये √2 है, और √2 की वैल्यू आपको दी हुई थी इस बार, कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक 16 है ना, यहाँ से यहाँ तक 16, मतलब जो √2 है, √2 की वैल्यू आपके पास 16 थी, तो √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो ये नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, मैंने एक तरीका तो बता ही दिया आपको। 16 ये हो जाएगा 2, ये √2, तो ये 8 हो जाता। तो एरिया अब मतलब जो 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 1 की वैल्यू क्या आ जाती, 8 √2, मतलब इसकी जो साइड है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता फिर, 8 साइड का स्क्वायर 8 √2 का स्क्वायर, 8 8 का 64, 64 × 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, आंसर तो वही आना था इसने। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पहले तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ ये हो गया हो क्या रहा है। पहले हम इसको सिंपल ही करते हैं। रेडियस 14 है, ठीक है जी। सबटेंडेड एंगल थीटा 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास सीधा है, क्या है, θ/360 πr², θ/360 πr²। ठीक है, थीटा क्या होता है, थीटा की वैल्यू हमारे केस में क्या है 45, 45/360 πr²। पाई का वैल्यू अब आपके पास है तो पुट कर दो, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो। रेडियस कितना है 14, 14 का 14 × 14, 45 का 8 टाइम्स होता है, ये 7 2 ज़ा 14, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर उसके बाद 2 11 ज़ा,
फिर 2 7 जा, तो ये क्या आ गया आपके आंसर? आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसको और छोटा किया जा सकता था जल्दी निकालने की? यस। अब आपको एक चीज़ याद रखना, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 154 होती है। कितनी होती है? जब आर की वैल्यू 7 होती है। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या थी? 14 थी। ये क्या हो गया? डबल हुआ। अगर रेडियस डबल होता है तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ता है। कितने टाइम्स बढ़ता है बेटा? 4 टाइम्स। मतलब जो आपका पूरा एरिया आया ना, एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना आया? 154 इंटू 5 आ गया, वो इंटू 4 आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना था? 45 डिग्री पे। अब ये कितने हिस्से हो गए? ये हो गए आपके 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री हो गए ना, पर हमें 45 पे निकाल, मतलब 8 हिस्से बराबर। बराबर कितने हिस्से हो गए? 8। तो ये 8 हिस्सों में से एक हिस्से की वैल्यू निकालनी थी, तो 154 इंटू 4/8, 4 2 ज़ा 8। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही कर लेना जैसे है। ठीक है, मैंने तो एक अलग, मतलब आप बिना पेन पेपर के विजुअली कैसे सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मैंने वो समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10%, डिमिनिश्ड बाय 10%, 10% का मतलब क्या है? पहले चीज़ 10% का मतलब क्या हो गया? ये 10/100 हो गया। मतलब कोई चीज़ वैल्यू पहले 10 थी, एक कम होगी। कितनी कम हुई बेटा? एक कम होगी। 10% का मतलब ये, पहले 10 थी, एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, एरिया कितना डिमिनिश होगा ये बताना है। अब अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, अभी अभी आपको सिखाया है कि जो एरिया है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे मतलब क्या? रेडियस, तो रेडियस के स्क्वायर के पोर्शन में होगा। क्लियर? तो ये 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा। अब हमें क्या मतलब? एरिया डिमिनिश कितना हुआ, तो इसका फ़र्क कितने का है? 19 का। तो 19 का फ़र्क है, वही तो 100 पे तो है 19। और पहले इनिशियल स्टेज क्या थी उसकी? 100 थी। तो 19/100 अब परसेंटेज में निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कट के 19% आ गया। 19% आपका आंसर। क्लियर है? अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, द डाया ऑफ द सर्कल हुज एरिया, डाया ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एरिया किसके इक्वल है? सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल विद द रेडियस। एक का रेडियस है 24, एक का रेडियस है 7, इसके 2 रेडियस हैं। तो ये बड़ा आर मान लेते हैं, ये R1, ये R2 मान लेते हैं। तो बड़े का स्क्वायर क्या है? पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लिया हम लोगों ने, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर निकालना है। R1 कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है हमारे पास? 7 का स्क्वायर। वैसे ये 7 24 25, ये ट्रिपलेट बन रहा, नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं। तो आर की वैल्यू 25 आएगी पक्का, 100%, कोई नहीं रोक सकता। 24 का स्क्वायर 576 हो सकता है, होता है, 7 का 49। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 576 प्लस 49, 625। तो ये कितना हो गया? आर की वैल्यू 25। पर हमसे क्या पूछा है? डायामीटर। क्या पूछा बेटे? डायामीटर। तो डायामीटर इसका क्या हो गया? तो डायामीटर इसका डबल हो गया, तो 50 हो गया आपका आंसर। 50 सेंटीमीटर है आपके पास, तो ये रहा। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन भी ख़त्म। तो आज के तो क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर। और ये देख के जाना यार, यहाँ पे लिखेंगे नोट में आपके लिए द एंड। और जय हिंद दोस्तों।